अस्सलाम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है ये डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस जो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उन पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी, उनके बीच में बैटल होने वाला है। ये सिंपल या फिर नॉर्मल बैटल तो नहीं होगा। उनके कुछ बयान लिए जाएंगे और उनके कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो वो जो भी बोला जाएगा वो सारे बैटल होगा उनकी बातों का। सो ये वीडियो हम देखते हैं। ये वीडियो है हमदम चैनल से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हमने इस चैनल से देखे हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य बहकी बहकी बातें करता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी अपनी अकल खो बैठा है। ये भरे मजमे में कहता हुआ नजर आता है कि जो लोग दुनिया में गुनाह वाली जिंदगी गुजारते हैं तो ये लोग मरने के बाद जब दूसरे जन्म में जी उठेंगे तो उस वक़्त इनको इंसानी शक्ल में नहीं उठाया जाएगा, बल्कि नाली का कीड़ा बन के, बिच्छू बन के, सांप बन के, दूसरी चीजें बन के पैदा होंगे और उसके बाद ये अपनी सजा भुगत के फिर इंसानी शक्ल में जन्नत में भेज दिए जाएंगे। तो देखें, बड़ी अजीब बातें कह रहा है जो कि इस्लाम और कुरान और हदीस की बिल्कुल मुखालिफ है। तो आइए सुनते हैं इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस्लाम की रोशनी में क्या बताते हैं। अब भगवान पूछते हैं, भाई अब तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं कि पुण्य का फल भोगा दूं? जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भोगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है? हाँ, ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोगा के जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जब पूरा पाप फिनिश हो जाता फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो, जाओ तुम। अब बढ़िया भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माएँ बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो। ये बढ़िया आपका पुण्य है। आपका पुण्य है तो आपको मानव का तन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको खाने को बढ़िया रोटी मिल रही है। और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने देखा कि जन्मवाद के जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात समझ में नहीं आई कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ज़िंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर ज़िंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में,
ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, तो फिर नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कौन गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है क्या बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए